जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपसे एक विशेष चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ। अक्सर मैं आपको बहुत सारे उपाय करने के लिए कहती हूँ और हर चीज़ को आपको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देने की सलाह देती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्यों आपको पीपल के पेड़ के इतने उपाय और इतने टोटके बताती हूँ? इसके पीछे क्या कारण है? हमारी विज्ञान के अनुसार पीपल एकमात्र ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। अगर मैं इसे आपको सरल भाषा में बताऊं तो ये हमें जीवन देने का कार्य करते हैं, यानी कि इनके माध्यम से हमारे जीवन में सदा पॉजिटिविटी बनी रहती है। ऐसा कहते हैं शास्त्र पुराण, ऐसा बोलते हैं कि पीपल एक ऐसे वृक्ष हैं जहां पर 36 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ भूत पिशाच डाकनी साकनी सबका वास होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पीपल इतना विशाल हृदय रखते हैं या उनकी इतनी महत्वता है कि उन पर वास करने वाले देवी देवता भी वहाँ पर रहने वाले भूत पिशाच गण पिशाचनियों को बिल्कुल भी वहाँ रहने से रोकते नहीं हैं। इसका मतलब वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुरी से बुरी चीज़ भी वास कर सकती है पॉजिटिविटी के साथ। अगर हम उन्हें छेड़े नहीं, अगर हम उनके साथ बुरा बर्ताव करें नहीं, तो वो कभी भी पीपल के वृक्ष को छोड़कर हमारे साथ या हमें परेशान करने नहीं आते। अब वो बुरी चीज़ें क्या होती हैं जो हम करते हैं जिसके कारण ये भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी शाकनी हमारे साथ लगकर चली आती हैं? अगर भूले भटके अज्ञानता से, या जो लोग इस चीज़ को कहते हैं मैं कुछ नहीं मानता, ऐसे लोगों को स्पेशली ये बात ज़रूर सुनाना मेरी। वो लोग जो पीपल को सिर्फ एक वृक्ष के रूप में देखते हैं, वो उसकी महत्वता को नहीं जानते, वो उसके पुण्य को नहीं जानते, वो उनकी शक्तियों को नहीं जानते और वहाँ पर जाकर सोच करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर भूत पिशाच जैसी चीज़ें लग कर आ जाती हैं। या वहाँ पर जो लोग अपना किया कराया तंत्र मंत्र उतारते हैं, वो चीज़ें उनके साथ स्वतः ही उनके साथ लग कर आ जाती हैं। वो लोग जो जाकर झूठे गंदे हाथ से पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर देते हैं, वो लोग जो वहाँ पर जाकर झूठन फैलाते हैं, वो लोग जो वहाँ पर जाकर कुल्ला कर देते हैं, वो लोग जो वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं, जो मानते ही नहीं है कि पीपल साक्षात देव रूप है, जो कि भगवत गीता में भी लिखा गया है और श्री कृष्ण द्वारा स्वयं बताया गया है कि कलयुग के अंदर मैं पीपल में स्वयं वास करूंगा। इसीलिए पीपल की जो जड़ होती है, जिसे हम मूल कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी का वास माना गया है। पीपल का जो तना होता है, जो उसकी टहनियाँ होती है, वहाँ पर स्वयं विष्णु जी विराजमान हैं और पीपल के पत्तों के अंदर देवों के देव महादेव विराजमान होते हैं। इसीलिए त्रिशक्ति इस पेड़ के अंदर अपने अलग अलग रूप में वहाँ पर विराजमान है। पीपल का पूजन कब कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है। मैंने पीपल को लेकर आपको एक बहुत रोचक कहानी सुनाई थी, जो शायद आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिलेगी, थोड़ा सा सर्च करना। माँ लक्ष्मी की एक बहन थी जिन्हें अलक्ष्मी कहते थे। उनका वास भी पीपल पर होता है। तो पीपल को अगर आप रविवार के दिन जाकर पूजते हैं, सोमवार के दिन जाकर पूजते हैं, मंगलवार के दिन जाकर पूजते हैं, बुधवार के दिन जाकर पूजते हैं, तो आपके साथ माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का आशीर्वाद आएगा और आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाएंगी। लेकिन अगर आप गुरुवार को एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर घी का दीपक वहां प्रज्वलित करते हैं, तो स्वयं श्री हरि यानी कि विष्णु जी का आपके साथ आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। अभी रुको, बताऊंगी कि कब आपको कौन सा दीपक प्रज्वलित करना है, ये अगला टॉपिक है। अभी ये समझिए कि और कौन से दिन आप पीपल का पूजन कर सकते हैं। पीपल का पूजन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और पूरे दिन जब आप कर सकते हैं वो होता है शनिवार।
पीपल का पूजन अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, फिर चाहे उस दिन कोई भी वार क्यों ना हो, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। और पीपल के ऊपर पितरों का भी वास बताया गया है, और पीपल का पूजन करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों को नियमित रूप से अगर आप जाकर जल देते हैं तो ऐसा करने से बड़े पितृदोष और वंश दोष से आपके घर के अंदर आपको मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए जी, अब आपका सवाल था कि गुरुवार को कब और किस वक्त जाकर हमको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गुरुवार को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, करके उस समय ब्रह्मा जी का वास होता है वहां पे, अगर आप गुरुवार को सुबह सवेरे 4 बजे से 7 बजे तक के बीच जाकर पीपल पर जल चढ़ाते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करके आते हैं, तेल का नहीं, घी का दीपक प्रज्वलित करके आते हैं, तो आप पर हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी यानी कि त्रिदेवों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। शनिवार के दिन अगर आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जाकर पीपल का पूजन करते हैं और वहां जाकर तिल्ली के तेल का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर पीपल पर आप संध्या के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद जाकर सरसों का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव, माँ काली और भैरव जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ बना रहता है। अगर 9 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की रात्रि सरसों के तेल का दीपक आटे के दिए में लगा कर आते हैं तो ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ बना रहता है। अगर आप शनिवार को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में जाकर पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध और मीठा जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा श्री हरि विष्णु जी के साथ आपके घर में वास करती हैं। है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। सही समय, सही ज्ञान और सही तरीके से करा हुआ पूजा पाठ कभी भी हमारे जीवन में हमें असफल नहीं होने देता। हमारे पुण्यों की प्राप्ति हमें ज़रूर होती है अगर हमें सही गुरु सही तरीके से चीज़ें समझा दे तो। चलिए जी, आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, अब कुछ वास्तु के हिसाब से आपको आज का एस्ट्रो वास्तु टिप। घर के किसी भी पार्ट के अंदर अगर आपके पीपल का वृक्ष स्वतः उग आए तो उसे मत काटिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर वंश वृद्धि रुक जाती है, आपके घर के अंदर पितृ दोष लग जाता है और आपके घर में संतानों की हानि होने लग जाती है। अगर आपके घर के आंगन में या आपके घर की छत में स्वतः ही पीपल जागृत हो जाए और आप उसे वहां नहीं रखना चाहते तो आपको किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत उन्हें वहां से हटवाना चाहिए, सही तिथि, सही मुहूर्त और सही समय देखकर। चलिए जी, एक छोटा सा पीपल का उपाय बताती हूँ बच्चों के लिए सारथी के सार में। बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे से एक पीपल का पत्ता बच्चों के हाथ से उठवा लीजिए, उसे गंगा जल से साफ करवा लीजिए। उसके ऊपर एक सुपारी और थोड़ा सा सिंदूर, पीला वाला सिंदूर रखवा कर हनुमान जी के मंदिर में उनके हाथ से चढ़वा दीजिए। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय, इससे बच्चों की बुद्धि जागृत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और साथ ही साथ उनके अंदर से गुस्सा, द्वेष और क्रोध कम हो जाएगा। चलिए जी, अब आपको बता देती हूँ आज महत्वपूर्ण उपाय जो हम करेंगे 3 चरण में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीपल के वृक्ष पर अनगिनत देवी देवताओं का वास होता है, तो आज मैं आपको पीपल की अलग अलग चीज़ों से करने वाले उपाय बता देती हूँ। सबसे पहले पीपल के पत्ते का उपाय। शनिवार तक पीपल के 11 पत्ते एकत्रित कर लीजिए। इन 11 पत्तों को गंगा जल से अच्छी से साफ कर लीजिए। लाल चंदन से इसके ऊपर
आप लिख दीजिए श्रीम, और ये 11 पत्तों को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। ऐसा करने से सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। आप इसके साथ एक और पत्ते का उपाय कर सकते हैं। आप एक पत्ता ले सकते हैं पीपल का, जिसे आपको गंगा जल से साफ कर लेना है। उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बना देना है। इसके अंदर आपको एक पीली कौड़ी रख देनी है और इस पत्ते को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और लाल धागे से बांध देना है। श्री हरि विष्णु जी के चरणों को छुआकर कृष्ण मंदिर में चले जाइए, राम मंदिर में चले जाइए, विष्णु जी के किसी भी रूप को सिर्फ आपको स्पर्श कराकर उनसे आशीर्वाद ले लेना है और इस पत्ते को आपको अपने पर्स में रख लेना है। ये टिप उन बच्चों के लिए है जो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हमारा इनकम सोर्स तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, धन संचय नहीं होता, धन की वजह से हमें हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं। तो आप ये कार्य ज़रूर करेंगे। आज का मेरा दूसरा उपाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री हरि विष्णु जी का वास पीपल के तने में होता है, तो आपको क्या करना है। शनिवार के दिन आपको प्रातः 7 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष में पहले कच्चा दूध चढ़ाना है। फिर आपको वहाँ पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना है, यानी कि जल उसमें थोड़ा सा गंगा जल वो चढ़ा देना है। उसके बाद आपको उस तने के ऊपर पीले चंदन से स्वास्तिक बनाना है। फिर आपको एक पीला धागा लेना है। अगर ये कच्चे सूत का धागा मिल जाए जिसे आप पीला रंग लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप इस धागे को उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए बांध देंगे और अपनी मनोकामना वहाँ पर खड़े होकर बोल देंगे। करके देखिए छोटा सा उपाय, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब चलिए आपको बता देती हूँ आज पीपल की लकड़ी का एक और अद्भुत उपाय। कई बार क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारी बात सुने, हमारी बात को समझे, हमारी कदर करे, हमारी इज्जत करे, चाहे वो हमारा बॉस हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हो या हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, लेकिन वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। तो आपको ये छोटा सा सरल सा उपाय कर लेना है। आपको पीपल के पेड़ की एक लकड़ी ले लेनी है, उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस लकड़ी को सिद्ध कर लेना है। अब इसे आपको एक लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। ये कार्य कब करेंगे? शनिवार को करेंगे। इसके बाद अब मंगलवार आएगा। मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए। वहाँ जाकर हनुमान जी के उल्टे कंधे पर से थोड़ा सा सिंदूर पुजारी जी से गुजारिश कर एक दिए में या एक दोने में ले आइए। अब जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात को समझे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपसे प्यार करे, चाहे वो घर के बड़े हों, बच्चे हों, आपका पति हो, आपका प्रेमी हो, कोई भी हो, आपको मंगलवार को ही वो जो अभिमंत्रित करी हुई आपने पीपल की लकड़ी रखी थी ना, उसे निकालना है और इस सिंदूर को उस लकड़ी से उस व्यक्ति के सिर पर लगा देना है। करके देखिए, जिद्दी से जिद्दी व्यक्ति, महागुस्सेल व्यक्ति आपके सामने बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। आपको दिन रात गालियां निकालने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करने लगेगा। बहुत अचूक उपाय है, करके देखिएगा। श्री हरि विष्णु जी की कृपा रही और मेरे ठाकुर जी का प्रेम रहा तो आप स्वयं यहाँ कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आया। चलिए जी, जाते जाते आज का सारथी महा उपाय बता देती हूँ।
बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि पीपल के अंदर गोंद भी बनती है, जिसे पीपल की गोंद कहा जाता है। पीपल की गोंद को आप शनिवार के दिन थोड़ा सा ले आइए। लाने के पश्चात थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये मत कहिएगा ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, मेहनत करिए, ढूंढिए। ढूंढने से तो स्वयं श्री हरि मिल जाते हैं। ये तो पीपल की गोंद है, ज़रूर मिलेगी। लाने के बाद आपको इसे पहले तो अच्छी से साफ कर लेना है, उसके बाद इसे कूट लीजिएगा। केसर, पीला चंदन और हल्दी में इसे मिला लीजिएगा। रात्रि के वक्त आपको 11 बार क्लीम मंत्र का जाप करना है। क्लीम मंत्र का जाप करना है, धूप बत्ती दिखानी है और इस सिंदूर को सिद्ध कर लेना है। ये तिलक जब आपका सिद्ध हो जाएगा, ये जो सब बना है ना, इससे सिंदूर बोल रही हूँ मैं, ये जब सिद्ध हो जाएगा तो इसे आप एक चांदी की डिब्बी में बंद करके रख लीजिएगा। और उसके बाद आप कोई ज़रूरी काम से जा रहे हो, आपको किसी इंसान को अपने प्रति मोहित करना हो, आपको कोई विशेष काम के लिए किसी को मनाना हो, आपकी कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो और आप चाहते हो कि आपका शत्रु परास्त हो जाए, वो आपकी बात मान जाए, वो आपकी डील स्वीकार कर ले, तो इस सिंदूर को यानी कि इस तिलक को अपने सिर पे लगाकर ज़रूर जाइएगा। करके देखिए ये अद्भुत उपाय, जीवन में परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।